श्री कृष्णा जय राधे राधे। हम आज एक छोटी सी कथा डालते हैं। जय श्री कृष्णा जय राधे राधे। होशियारी अच्छी है पर समझदारी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि समझदारी उचित अनुचित का ध्यान रखती है। इसी तरह से एक कथा है कि एक नगर के बाहर एक गृहस्थ महात्मा जी रहते थे और उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने को आते थे और महात्मा जी भी सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। तो एक बार एक युवक उनके पास आया जो बहुत ही होशियार था और उसने कहा कि मैं भी आपके आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है। फिर उस युवक को लेकर के दूर नगर चले गए और वहाँ से सब वापस लौट रहे थे। तो महात्मा जी बार बार अपने थैले की ओर देख रहे थे और युवक इस दृश्य को बराबर देख रहा था। और फिर एक नदी के किनारे महात्मा जी ने कहा, वत्स, रात्रि में अब हम यहीं पर विश्राम करते हैं। सुबह ही यहाँ से हम आश्रम के लिए निकलेंगे। और पूरी रात महात्मा जी उस थैले को बारंबार देखते रहे। वो युवक बार बार उन्हें देख रहा था। महात्मा जी ने कहा कि वत्स, तुम यहीं बैठना और इस थैले को संभाल कर रखना, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। और पहले महात्मा जी स्नान करने को गए और फिर वो युवक गया। फिर दोनों आश्रम पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे, जब थैले को देखा तो महात्मा जी की आंखों से आंसू आने लगे। और उस युवक ने महात्मा जी से पूछा कि देव, इन आंसुओं का क्या कारण है। और जब महात्मा जी ने कारण बताया तो वो युवक रोने लगा और वो युवक वहाँ से चला गया। महात्मा जी के थैले में एक सोने की ईंट थी जो एक राजा ने उन्हें परमार्थ हेतु दी थी। महात्मा जी सोच रहे थे कि इस ईंट से आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ अच्छे पक्के भवन का निर्माण करवा देंगे ताकि सर्दी गर्मी बरसात से उनकी रक्षा हो सके, उनकी जिंदगियों का कोई अच्छे से निर्माण हो सकेगा और गायों के लिए भी साल भर के चारे की व्यवस्था हो जाएगी और परमार्थ के अनेक कार्य संपूर्ण हो सकेंगे। और युवक ने सोचा कि महात्मा जी का अभी भी सोने में मोह है और महात्मा जी ठहरे गृहस्थी, वही कहीं वो भटक ना जाए। और उन्होंने कहा, वत्स, जब युवक ने सत्य कहा तो महात्मा जी ने कहा, वत्स, विवाह ना करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है विवाह करके नियम और संयम में जीना। और धन का त्याग करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है कि जब तुम्हारे पास धन है पर तुम्हारे मन में उसके प्रति उदासीनता का भाव है। उस धन के प्रति तुम्हारे मन में कोई आसक्ति अथवा कोई मोह न हो। मेरी चिंता का जो कारण था वो ये था कि परमार्थ की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी, कहीं मेरी लापरवाही से कोई अनहोनी ना हो जाए और परमार्थ का कार्य कहीं रुक ना जाए। उस सोने की ईंट के बारे में मुझे भी पूछ सकते थे वत्स, पर वत्स, तुमने आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाई। तुमने अपनी ही बुद्धि से सारे निर्णय अपने आप ही ले लिए
होशियारी होना बहुत अच्छी बात है, पर समझदारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उस युवक ने कहा कि देव, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ और जब तक पश्चाताप न कर लूँ तब तक मैं आपको अपना मुंह ना दिखाऊंगा। और फिर कुछ समय बाद वो युवक वापस लौटा और उसने महात्मा जी से सारे सपनों को साकार किया। उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बेच आया और अपने अपराध का पश्चाताप किया। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दिखाने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। होशियारी अच्छी है, पर आवश्यकता से ज़्यादा होशियारी दुखदाई हो जाती है। इसीलिए होशियारी के साथ साथ समझदारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होशियारी उचित अनुचित नहीं देखती, पर समझदारी उचित अनुचित देख करके आगे बढ़ सकती है। जय श्री कृष्णा, जय राधे 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 राधे।